तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन इनके माता कौन इनके पिता, कहाँ के रहने वाले थे, विचार करना भाइयों। कि महाराष्ट्र के बीच में आरे रत्नागिरी जनपद बसा, उसी जिले के बीच में एक अम्बावड़े है गांव बसा। तो उसी गांव के बीच में एक मालव जी सतपाल, उसी गांव के बीच में कोई रहते समय बिताए। विचार करना भाइयों, एक मालव जी सतपाल नारी हाल सुनो नर नारी, दया हो ए मालव जी सतपाल, सुनाओ हाल सुनो नर नारी। जोराबाई नामक दुल्हन रे का घर में प्राण, सब जन खुशी मनाओ भीम अधिकार दिलाई है, भैया सब जन खुशी मनाओ भीम अधिकार दिलाई है। अधिकार दिलाई है भीम अधिकार दिलाई है, सब जन खुशी मनाओ भीम अधिकार दिलाई है। विचार करना भाइयों, ये जो महाराष्ट्र प्रदेश है जिसे एमपी कहा जाता है भाइयों, इसी एमपी में एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है रत्नागिरी। भाइयों इसी रत्नागिरी जिले में एक गांव आता है जिस गांव का नाम है अम्बावड़े। ध्यान देना, अम्बावड़े नामक गांव में एक मालव जी राव नाम के व्यक्ति रहा करते थे, मालव जी सतपाल, जिनकी पत्नी का नाम था भाइयों जोराबाई। जोराबाई और मालव जी राव सतपाल पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे मेरे भाइयों। लेकिन ये सन 1891 से बहुत पहले की बात है, जब ये मालव जी सतपाल और जोराबाई पति पत्नी रहा करते थे। मनु का दंड विधान चलता था, अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी भाइयों, ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी। उसी समय एक दिन की बात है, मालव जी राव जो थे अपने घर से निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ कुछ काम से। जंगल की तरफ कुछ लकड़ियां ढूंढने के लिए चले तो रास्ते में उधर से अंग्रेजों की टोली आ रही थी, उधर से कुछ अंग्रेज आ रहे थे, इधर से मालव जी राव सतपाल जा रहे थे।
अचानक एक शेर ने मेरे भाइयों जंगल में अंग्रेजों पर धावा कर दिया, अंग्रेजों पर छलांग मारी शेर ने। मालोजी राव ने देखा कि अंग्रेजों को घायल कर देगा। मालोजी राव मेरे भाइयों एकदम हट्टे कट्टे नौजवान, मिलिट्री के नौजवान की तरह थे। क्या किया, शेर को छलांग मारते देखा, जैसे वीर शिवाजी ने छलांग मारी, मालोजी राव ने मार के छलांग और शेर को दबोच लिया। शेर को जब दबोच लिया तो शेर से लड़ाई करने लगे। काफी देर तक धसकापटकी शेर और मालोजी राव में हुई। मालोजी राव भी घायल हुए और शेर भी परेशान होकर अंत में भाग जाता है हार मानकर। ये मालोजी राव की वीरता को देख करके अंग्रेजों ने क्या सोचा, ये वीर पहलवान है, इसको ना हो अपनी सेना में कहीं पर जगह दे दी जाए। तो सेना में सूबेदार बना लिया मालोजी राव को। मालोजी राव जब अंग्रेजी सेना में सूबेदार हो गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 2-4 आने इनको नौकरी के मिलने लगे तो कुछ पारिवारिक स्थिति बदलने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मालोजी राव की पत्नी जो जोराबाई थी, उनको गर्भ धारण होता है। विचार करना, ए जोराबाई ने पंचो जब गर्भ धरो है भारी, कुछ दिनों के बाद में एक बिटिया जन्मी आई। मेरे दादा कहानी और सुन लीजिए, और मालोजी के घर में एक है बिटिया जन्मी है। अब तो बिटिया पैदा भई घर में बड़ी बधाई, अब तो बिटिया पैदा भई घर में बड़ी बधाई। भाइयों, मालोजी राव के घर में जब उनकी पत्नी जोराबाई ने एक बहुत सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, काले काले बाल, घुंघराले, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा गोरा चेहरा, मेरे भाइयों बहुत सुंदर सा बदन, बहुत देखने में अच्छी लग रही थी वो लाडली। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब वो बिटिया चलते समय के व्यतीत होते 3 साल की वो लड़की हुई तो अपने पैरों पर नहीं चल पाई। जब अपने पैरों पर नहीं चल पाई तो लोगों से बीमारों जोराबाई ने बताया, उसका नाम लड़की का जो था रखा जाता है मीराबाई। वो लड़की मीराबाई जब 3 साल की होती है, अपने पैरों पर नहीं चल पाती है, तो भाइयों जोराबाई, मीराबाई जो लड़की पैदा हुई, इसकी माँ जोराबाई, पिता मालोजी राव। जोराबाई ने मोहल्ले की औरतों से बताया कि मेरी बिटिया 3 साल की होने को आई है, लेकिन अभी अपने पैरों पर नहीं चल पाती है, कारण क्या है? तो लोगों ने बताया शायद तुम्हारी लड़की पैरों से विकलांग है, ये अपने पैरों पर चल नहीं सकती है। भाइयों, अब जोराबाई ने कहा शायद विधाता को यही मंजूर था, एक संतान पैदा हुई, वो भी लंगड़ी लूली विकलांग। समय की स्थिति कोई नहीं जान सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। धीरे धीरे मेरे भाइयों समय और व्यतीत हुआ। जब दोबारा मैया जोराबाई ने गर्भ धारण किया है तो विचार करना भाइयों क्या होता है। धीरे धीरे समय बीत गया और प्रसव समय जब आया है, प्रसव समय जब आया है, और जोराबाई के घर में कदम आया है।
धीरे धीरे जब दोबारा मैया जोराबाई ने गर्भ को धारण किया तो एक बहुत सुंदर से बालक का जन्म हुआ। बहुत सुंदर से बालक का जब जन्म हुआ तो मेरे भाइयों होता क्या है, विचार करना। बेटा घर में जब जन्मा है तन मन में खुशियां छाई हैं, खुशियां छाई हैं। और राम जी रावत नाम सुनो सुन लीजिए सब चलाई है। बहुत सुंदर फूल से बालक का जब जन्म हुआ तो उस बालक का नाम रखा जाता है राम जी राव। राम जी राव का जब जन्म होगा धीरे धीरे समय आगे को व्यतीत होने लगा। अब राम जी राव की उम्र धीरे धीरे मेरे भाइयों बढ़ने लगी। देखिए बाबा साहब के जन्म से लोग कथा सुनाते, मैं बाबा साहब के बाबा से कथा लेकर चला हूं, ध्यान देना। इधर होता क्या है, जब राम जी राव धीरे धीरे बड़े होते हैं, आगे और समय व्यतीत हुआ, अब राम जी राव बड़े होने लगे। विचार करना भाइयों, अब धीरे धीरे राम जी राव का बड़ो हीरो लाला। सुंदर सूरत बेटा की मोहिनी वो आता। महाराजन बेटा श्यानो हुई रहो है और धीरे धीरे पर खारे को भैया लाला श्यानो भयो की शादी आवन लागी। लाला श्यानो भयो की शादी आने लागी। आने लागी है शादी आने लागी है। भैया लाला श्यानो भयो की शादी आवन लागी। बंधुओं ध्यान देना, आज बहुत फूल से बालक का जब जन्म हुआ, धीरे धीरे जब 18 साल के ऊपर गया तो मेरे भाइयों उस बालक राम जी राव की शादी पड़ोसी गांव, जिस गांव का नाम था थान गांव, उस गांव में एक रहने वाले मुड़वाकर नाम के व्यक्ति, उनकी लड़की भीमाबाई के साथ में उनका रिश्ता हो जाता है, यानी शादी हो जाती है। जब धीरे धीरे इनकी शादी हो गई और शादी के बाद जब समय व्यतीत होने लगा तो मेरे भाइयों 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल व्यतीत हुई। तब मेरे भाइयों होता क्या है, देखिए समय की गति, शादी के 3 4 5 साल हो गए, लेकिन राम जी राव और भीमाबाई के गर्भ से किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। जब संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो मेरे भाइयों धीरे धीरे इनके जो राम जी राव के पिता थे मालव जी राव और माता इनकी जोराबाई, उनका अंत समय आ जाता है। तो होता क्या है, ये धीरे धीरे समय बीत गया
दुखी चली अब आई है, दुखी घड़ी अब आई है, और सास ससुर का अंत हुआ, ये दुखी घड़ी अब आई है। धीरे धीरे समय के उपरांत मालवजी राव जो थे भाइयों, उनका और उनकी पत्नी जिनका नाम था जोराबाई, उनका निधन हो जाता है। जब इनका निधन हो जाता है तो अब मेरे भाइयों बचा कौन? रामजी राव और इनकी पत्नी भीमाबाई और इनकी जो बहन विकलांग थी जिसका नाम था मीराबाई। अब ये तीन लोग जब बचे तो मेरे भाइयों आगे को और समय व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे मेरे बंधुओं होता क्या है गौर करिएगा। जब इनके माता पिता का अंत हो गया तो मेरे बंधुओं इनकी पत्नी जो थी भीमाबाई रामजी राव की, वो कहने लगी स्वामी देखिए यहाँ पर रहते रहते काफी दिन हमको हो गए हैं और हमारा जी मचल सा रहा है। एक बात भाइयों और बताता चलूं कि रामजी राव के पिता मालवजी राव का जब अंत हो जाता, मर जाते हैं, तो उन्हीं की ड्यूटी पर रामजी राव अंग्रेजी सेना में सूबेदार हो जाते हैं, उन्हीं की ड्यूटी पा जाते हैं। जब उनकी ड्यूटी पा जाते हैं तो इधर ड्यूटी यहाँ से करने लगे। एक दिन की बात है, भीमाबाई कहने लगी स्वामी यहाँ पर रहते रहते काफी दिन हो गए हैं, हमें लग रहा है हमारे गर्भ से अब कोई संतान नहीं उत्पन्न होगी, चलो यहाँ से कहीं चलकर दूसरी जगह हम ठहरते हैं तो शायद है किसी संतान की उत्पत्ति होगी, स्थान चेंज होगा, यानी जगह चेंज हो जाएगी, समय बदल जाएगा, तो हो सकता है हमको गर्भ धारण हो जाए। मेरे भाइयों उसी दिन की बात है, ये मालवजी राव के लड़का जो रामजी राव थे, ये अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो उधर इनके जो गुरु थे जिनका नाम था संत तुकाराम, संत तुकाराम जी का पदार्पण होता है। उधर रामजी राव ड्यूटी को गए और इधर संत तुकाराम जी का पदार्पण घर में हुआ। उन्होंने देखा भीमाबाई का बहुत चेहरा उदास है, भीमाबाई का चेहरा बहुत उदास है, तो इधर आज संत तुकाराम जी भीमा से पूछने लगे, अरे बेटी भीमा क्या कारण है इतना उदास तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्यों इतनी उदास नजर आ रही हो? तो भीमाबाई कहने लगी स्वामी गुरुवर क्या बताऊं आपको, आपको तो मालूम है कि हमारे इस अखंड भारत में कितना अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार छाया हुआ है। गरीब, मजनून, शूद्र, वंचित पिछड़े समाज के लोग सताए जा रहे हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को पैसा मांगते हैं तो पैसा भी नहीं मिलता है, खाने के लिए भरपेट रोटी, पीने के लिए पानी, ओढ़ने के लिए रजाई कंबल नहीं मिलते हैं। तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी लेते हैं, लेकिन हमारे शोषित समाज के लोगों को तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता है, हम लोगों को अछूत बताया जाता है। क्या करें? इसीलिए और दूसरी बात एक ये कि हमारी शादी के इतने दिन हो गए, अभी तक किसी संतान ने भी जन्म नहीं लिया है। मैं क्या करूं? दुखी नहीं तो और क्या हंसूं? महाराज आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसीलिए मेरा चेहरा उदासी छाई मेरे चेहरे पर। तो भाइयों संत तुकाराम जी ने कहा है, अरे भीमा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे भविष्य में कुछ तुम्हारा मस्तक बता रहा है, ऐसी मेरी गणित बता रही है, मेरे दिल की ये इच्छा बता रही है। मैं कोई ना शक्तिमान हूँ ना विद्वान हूँ, ना कोई तुमको वरदान देता हूँ, लेकिन मेरी आंतरिक कुछ इच्छा ये कह रही है। इतने दिन से मैं संत हूँ तो मेरी ये संतवाणी कह रही है। क्या? सुनो भीमा क्या बोले हैं संत तुकाराम जी, सुनिए भीमा।
तेरे 14 होई संतान रे का किस्मत में बलधारी। तुम कह रही हो कि एक संतान नहीं पैदा हुई है, तेरी 14 होई संतान रे का गर्भ से बलधारी। दैविक शक्ति के रूप में, दैविक शक्ति के रूप में पैदा हुई बलधारी। तुकाराम जी कहने लगे, प्यारी भीमा तुम एक संतान की बात करती हो, लेकिन मेरे दिल की ये गहराई बता रही है कि एक संतान छोड़ करके तुम्हारे 14 संतानें पैदा होंगी, जिसमें से 9 संतानें तुम्हारी काल के गाल चली जाएंगी और 5 संतानों का सुख भोग तुम्हें प्राप्त होगा, जिनमें से 14वीं संतान के रूप में जो बालक पैदा होगा वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, बहुत ज्ञानी होगा। क्या बोले हैं? पितिया तो कहती है मेहरबान और तन तन को भगवान रचे को भारत को संविधान। भारत रत्न होई जो पैदा घर घर पूजो जावे, भारत रत्न होई जो पैदा घर घर पूजो जावे। मेरी बिटिया को देती हो वरदान और तन तन को भगवान रचेगा भारत को संविधान। भारत रत्न होई जो पैदा घर घर पूजो जावे, भारत रत्न होई जो पैदा घर घर पूजो जावे। कहने लगे संत तुकाराम जी, तू चिंता न कर भीमा, ये मेरी कुछ दिल की इच्छा, दिल की गहराई, दिल से आवाज आ रही है कि तेरे एक नहीं 14 संतानें पैदा होंगी, जिनमें से 9 संतानें तेरी काल की गाल चली जाएंगी, मर जाएंगी। 5 संतानों का सुख भोग प्राप्त होगा, जिनमें से 14वीं संतान के रूप में जो बालक पैदा होगा वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, वो दुनिया में नाम करेगा, अखंड भारत में उसकी पूजा होगी। ऐसा कह करके संत तुकाराम जी वहां से चले जाते हैं। उधर राम जी राव अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे। जब ड्यूटी से वापस आ रहे थे तो मेरे भाइयों रास्ते में एक साहूकार रहता था। शाम के समय, उधर दिन भर ड्यूटी की, शाम को वापस लौट रहे। शाम के समय रास्ते में एक साहूकार रहता था। उसके घर में हमारे तुम्हारे समाज के 2 गरीब मजलूम लोग काम करने जाया करते थे। दिन भर व्यतीत हो गया होगा, शाम को वो पैसा मांग रहे थे तो साहूकार उनको लातों घूसों से मार रहा। अरे नालायक शूद्र, दिन भर इधर उधर सैर सपाटी करते हो, काम धंधा ठीक से नहीं करते हो, अब पैसे लेने के लिए बहुत जल्दी आ जाते हो। पैसे नहीं है मेरे पास, निकल जाओ कमीनों। भाइयों बार बार वो कहता है साहूकार से कि मुझे साहब कुछ पैसे दे दो, जिनसे मेरा परिवार चल जाएगा, मेरे घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं है। बार बार विनती करता है, लेकिन वो साहूकार एक बात नहीं सुनता है कि एक विनती है नाथ हमारी। साहूकार कहने लगा महाराज, एक विनती है नाथ हमारी,
हुई जाई मेरी तुम्हारी हुई जाई मेरी तुम्हारी महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो मेरे घर में आज खाने के लिए रोटी आटा चावल दाल नमक कुछ भी नहीं है महाराज, मेरे घर में रोटी आई है, मेरे घर में नमक आई है, हुई जाई मेरी तुम्हारी मेरे बच्चे भूखे हुए महाराज, बच्चे भूखे हुए हैं, मेरी बीवी रोती हुई है, महाराज कुछ मुझे पैसे दे दो जिससे आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा चावल दाल नमक मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चों को भोजन मिल जाएगा, नमक भी नहीं, दाल आटा चावल कुछ नहीं है, दिन भर आपकी मजदूरी करता हूँ, मैं कहाँ को जाऊंगा, किससे लाऊंगा। भाइयों क्या दयनीय दशा हुआ करती थी उस समय हमारे समाज की। पैड ना लगाओ करो, तुम ना लगाती हो पैड, छमछमावे जो अरे नारियां आहें भरती थी, अरे नारियां आहें भरती थी, अरे कोपन करई बेदार हाथ से गोबर मलती अरे कितना भरता मतर भाई, अरे कितना भरता मतर भाई, अरे जाई की पंडित नौ के घर में झाड़ू लगा रही,
फूलों में ये पतरी गांठ नहीं भैया। आज क्या हुआ करती थी हमारे समाज की माता बहनों की दशा, दिन भर झाड़ू पोंछा करती, गोबर काटने जाती और मेरे भाइयों पत्थरिया काट के लाती, पत्थर झोले के ला करके पत्थरिया बनाया करती थी माताएं बहने भाइयों। अरे भाई पत्थरिया काटी नहीं, और चमार बन सती माता सबरी काटी रही भैया। अरे धन्य मनो तेरी नासी होवे विचार करना, ये मनो स्मृति में लिख लिया मनो महाराज ने क्या क्या हम लोगों को करवा दिया।